नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ फाइनेंशियल सर्विसेज में स्वागत है। कल हमने अपने वीडियो में बताया कि कैसे बचत की जाए और कैसे उसके बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए और हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें छोटी छोटी हमारी इनकम्स हो जाएं। तो दोस्तों, मैं इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लोग बचाते नहीं हैं, कमाते बहुत हैं, क्योंकि सब पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उस पैसे को कमा करके हम क्या करेंगे, इसके बारे में कभी सोचा है? क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? क्या उसका हम सही जगह उपयोग कर रहे हैं? क्या उस पैसे से हम आगे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे हमें कुछ उसका अच्छा फ़ायदा मिले? शायद नहीं, क्योंकि शायद कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि शायद सही एडवाइज़र नहीं मिला, क्योंकि शायद हमने उसके बारे में सोचा भी। अगर कोई एजेंट आया भी आपके पास तो आपने उसको इस तरह से नकार दिया जैसे लग रहा है वो मेरा पैसा लेके चला जाएगा। लेकिन ये गलत है सर। आप अपने पैसे को कमाने में जितनी मेहनत लगाते हैं ना सर, उससे थोड़ा सा कम मेहनत आप उसको सही तरीके से यूज करने में लगाएं तो शायद आपकी मेहनत कामयाब हो। क्योंकि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, बट उसको बचाना बहुत कठिन। क्योंकि अगर हम दिन भर दौड़ भाग करके 100 रुपये कमाते हैं ना, तो 100 रुपये का क्या मैं सदुपयोग सही करता हूँ? क्या उस 100 रुपये को हम सही जगह उपयोग कर पाते हैं? शायद ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई नहीं करता, कुछ तो करते होंगे, बट बहुत कम लोग कर पाते हैं सर। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि उस पैसे का कहाँ उपयोग किया जाए और कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस है, बीमा है। बीमा के बारे में शायद सब लोग जानते हैं, लेकिन एजेंट अगर कोई कह दे कि मैं बीमा करने आया हूँ तो शायद सब कहते हैं हाँ बहुत सारे बीमे हैं हमारे पास, बहुत सारे बीमे हैं, मुझे बीमे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बट सही समय उसका जब आता है तब पता चलता है कि यार बीमे की अहमियत क्या है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता होगा बीमा का प्रकार कितने हैं, बीमा होता क्या है, असलियत में बीमे का मतलब क्या है। क्योंकि बीमे का मतलब ये है, बीमा दो प्रकार के, एंडोमेंट पॉलिसी होती है और एक टर्म पॉलिसी होती है। लोग एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं क्योंकि एजेंट आकर के बताता है सर आप ये पैसा लीजिएगा, इतना इतना आपको हर साल देना है और मेच्योरिटी के समय आपको इतने लाख मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हो जाता है कि यार इससे अच्छा क्या हो सकता है। कि जो उसको फ़ायदा दिखता है ना सर, फ़ायदा उसमें उसके विषय ही दिखता है कि हमने इतना जमा किया और मुझे ये मिला, क्योंकि उसमें आदमी अपना रिटर्न देखता है। कि सच बताइए, क्या बीमा रिटर्न के लिए लिया जाता है? शायद नहीं। जिसको नहीं नॉलेज है तो वो ये जान ले कि बीमा सिर्फ हमारा कवर है। हम सिर्फ उसको अपनी इंश्योरेंस कवर, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। इसका खास मायने ये होता है कि हम अगर ना रहे इस दुनिया में तो हमारा परिवार आज जैसे है वही स्टेटस में बना रहे। सबसे बड़ी चीज़ यही है। आजकल के लोग समझते हैं बीमा का मतलब हमें रिटर्न क्या मिलेगा। अगर मैं 5 लाख रुपए देता हूं तो मुझे मिलेगा क्या साहब 20 साल में, और कम से कम में कहते हैं मुझे कर दीजिए, मुझे 5 साल में ही देना पड़े। इतना लंबा कौन करेगा, 20 साल 25 साल। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जितना लंबा आप इंश्योरेंस लेंगे उतने आपके लिए फ़ायदेमंद है। और टर्म पॉलिसी लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि टर्म पॉलिसी में हम कवर ज़्यादा ले पाते हैं और कम पैसे में ले पाते हैं। अगर हम 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी लेंगे तो बहुत ज़्यादा 10 से 20 हज़ार रुपये में मुझे 1 करोड़ की पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन हम एंडोमेंट की बात करें अगर 1 करोड़ की, तो करीब करीब 20 से 25 लाख रुपये मुझे देना पड़ेगा साल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप टर्म पॉलिसी ज़रूर लें और इसके साथ साथ में एक हेल्थ पॉलिसी लें। क्योंकि ऐसे कोविड-19 की तरफ देख रहे हैं आप, कितने लोगों के रोज़ निकल रहे हैं कि इतने संक्रमित हो गए, उतने संक्रमित हो गए, ये इतनी संख्या में लोग मर रहे हैं और इतना महंगा इलाज हो गया। सच पूछिए, अब किसी अस्पताल में अगर आप जाते हैं तब वो चीज़ पता चल पाती है कि वाकई में इलाज इतना महंगा है। हम तो चाहते हैं कि कभी ऐसा न दिन आए कि मुझे अस्पताल जाना पड़े, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास ऐसा है कि हमारे पास पॉलिसी है, हमने कवर लेके रखा है, तो सच पूछिए दिल को बहुत सुकून मिलता है
और हम अपने घर में अपने परिवार को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हम कल रहें ना रहें, लेकिन हमारा स्टेटस जैसा है वैसा ही बना रहेगा, उसमें 1% की कहीं गुंजाइश नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब हमारा ये है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आज अगर मैंने पॉलिसी ले रखी है, हमारा अगर बेटा अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसकी अच्छी फीस मैं पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैपेबल हूँ उसके बैग, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि कल अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो क्या मेरा बेटा उसी स्कूल में उसी फीस के साथ पढ़ सकता है? अगर ऐसा कर रहे हैं आप, ऐसा करके रखा है कि मेरे ना रहने से भी मेरे घर में परिवार में मेरी इनकम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं ही एक अर्निंग पर्सन हूँ और मेरे घर में परिवार में ऐसा कोई माहौल नहीं होगा, अगर मैं रहूँ या ना रहूँ मेरे घर की स्थिति जैसी की तैसी बनी रहेगी, तो इससे बढ़िया सुकून और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हमें टर्म पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें रिटर्न की बात करनी है। पहले हमें टर्म पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी को लेना चाहिए। ये आप लोगों से गुजारिश है कि अगर नहीं है तो ऐसे कोविड-19 की ऐसी सिचुएशन में, कोरोना वायरस हम लोगों के लिए इतना परेशान कर रहा है, हम लोग सब परेशान हैं, उसके लिए गवर्नमेंट परेशान है, तो ऐसे समय में हमको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखना चाहिए। अगर आपके जानने में कोई अपना एडवाइज़र है, आपके जानने में आपका भाई बंधु है, उससे ज़रूर संपर्क करिए और टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी आज ही ले लीजिए। बस इतना ही बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कल फिर आपसे मिलूँगा।